नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। जीतू पटवारी सहित नवनियुक्त शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष पहुंचे भिंड। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। वोट छोड़ गद्दी छोड़ सत्याग्रह अभियान के कार्यक्रम में बोले पटवारी। कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल अध्यक्ष बनने के बाद ग्वालियर से होते हुए प्रथम नगर आगमन पर भिंड पहुंचे, जहां जगह जगह उनका स्वागत हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने भिंड को 2 युवा जिलाध्यक्ष बनाए हैं, जो पार्टी को निश्चित ही बहुत आगे ले जाएंगे। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा को जमकर घेरा। महंगाई, लाडली बहना जैसे कई मुद्दों और भिंड में सत्ताधारी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और भिंड कलेक्टर के बीच खाद को लेकर हुई नोकझोंक को लेकर भी जमकर हमला बोला और कहा कि सत्ताधारी विधायक को अपनी ही सरकार में कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। हमारे भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण अगर नहीं हो पा रहा है 5 साल से, तो उसके दोषी बीजेपी शिवराज और मोहन यादव। हमने जब ये बात उठाई तो अनर्गल आरोप लगाते हैं हम हर हालत में ओबीसी के आरक्षण से देव को आके देना पड़ेगा, ये बात कहते रहेंगे और ताकत से जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा मोहन यादव जी आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। भिंड में आज एक भाजपा विधायक ने कलेक्टर के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया, इस पर क्या कहना चाहिए? ये इस सरकार की असली अराजकता को बताता है। एक तरफ भ्रष्टाचारी अधिकारी हो गए, दूसरी तरफ गुंडागिर्दी करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए और दोनों के चक्कर में बीजेपी पिसरी है। अरे यूरिया है तो फिर विधायक लड़ने क्यों गया? यूरिया है तो लाइन क्यों है? खाद है तो ये मुकदमे क्यों है? ये विधायक और कलेक्टर का झगड़ा इस सरकार के असली चेहरे को बताता है कि ये चोरों का एक गिरोह है और ये प्रदेश को लूटने में लगा है। धन्यवाद। जीतू जी, आप प्रदेश में लगातार विपक्षी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वर्तमान यहाँ के विधायक नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जब सामने पीसी लेना है तो करेक्ट नहीं किया और उसने सवाल खड़े किए। जैसी बात की जैसी मोदी जी ने की, बीजेपी के पन्ना प्रभारी जैसी बात। मध्य प्रदेश में इन्होंने वोट चोरी की और सरकार बनाई, महाराष्ट्र में इन्होंने वोट चोरी की और सरकार बनाई, इन्होंने हरियाणा में वोट चोरी की और सरकार बनाई। 35 लोकसभा की सीटें जो 35, 25, 30 हजार से जीती हुई है नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उन सब में चोरी हुई और चोरी के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। सही है कि गलत? आदरणीय साथियों, 2014 में ठगों का गिरोह तैयार हुआ। उन्होंने लोगों को भ्रमजाल फैलाया कि देश जितनी तरक्की की उससे ज्यादा तरक्की होनी थी, हमारे कोई ना आगे है ना कोई पीछे है। नरेंद्र मोदी ने देश को बताया कि मेरे लिए कोई बच्चे है, कोई परिवार है, जो कुछ मेरा देश है और मैं इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, इस देश में रोजगार लेके आऊंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, अलग अलग सब्सिडी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा। देश के सामने एक नया विजन दिया। जैसे ही देश ने भरोसा किया, राज्यपाल के माध्यम से 5 राज्यों की सरकार गिराई, सिक्किम की गिराई, एक भी बीजेपी का विधायक नहीं था, सरकार बीजेपी की पलट के बन गई। फिर मिजोरम की गिराई, फिर गोवा की गिराई, ऐसे 5 राज्यों की राज्यपाल के जरिए सरकार गिराई। फिर दूसरा कारनामा चालू हुआ, एक मध्य प्रदेश में खोखा पद्धति आई। खोखा 50-50 खोखे में विधायक खरीदे और बेचे गए, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे कई राज्य 11 राज्यों की सरकार गिराई गई, जिसमें एक विधायक को 35 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, उसमें सिंधिया जी और उनके विधायक भी दल बदल हुए। देश ने देखा, तीसरा ठगों के गिरोह ने तीसरा फार्मूला अपनाया और इन्होंने कहा कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स, पूरा विधायकों को रिसोर्ट पे ले जाओ और पूरी सरकार बदल दो। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने नया भारत लेके आए। अब सारे हथकंडे जब ईवीएम से लेके सब देश के सामने आ गए तो इन्होंने वोट चोरी का फार्मूला बनाया, चुनाव आयोग को साथ दिया और चुनाव आयोग को साथ लेकर कांग्रेस के वोट घटाना है, बीजेपी के इधर उधर के वोट उसमें डालना है और इतने वोट डलवा
से जीत जाए। ऐसे 35 सीटों पे वोट की चोरी अब की बार 400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी की 240 सीट हो गई। पैसा की पर देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आदरणीय भिंडवासियों, आदरणीय प्रदेशवासियों, अभी एक नया कानून नरेंद्र मोदी लेके आए। जो मुख्यमंत्री, जो सांसद, जो मंत्री 30 दिन तक जेल में है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कानून आज हो रहा है इसलिए कि नरेंद्र मोदी डरा रहे हैं नीतीश कुमार को, डरा रहे हैं उनके सांसदों को, डरा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, डरा रहे हैं उन लोगों को जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, अपना हाथ जीतना चाहते हैं। तो ये वोट चोरों की सरकार है। हम इसलिए राहुल गांधी जी बिहार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।